आवाज वतन के रखवाले डाकुआ और कोई आकर और मुझसे पूछे और दुनिया में तूने क्या देखा। नाम है जमींदार अजगर सिंह हमारा, नाम है जमींदार अजगर सिंह हमारा। गरीबों का खून चूसना काम है। गुलामी करोगे, गुलामी करोगे तो आजाद कर दूंगा, लड़ाया कर जुबा मुझसे तो बर्बाद। ए नौकर, बैठ। तुम कहां भाग रहे हो रे? तुम घबराओ नहीं नौकर। घबराई ना, तरीका चूक जाए, कबूतर हो जाए। एक तेरे साथ साथ है बात हर शख्स को मालूम है क्या कि हम इस रियासत हाँ चित्तौड़गढ़ के जमींदार, जमींदार हमें लोग ठाकुर अजगर सिंह के नाम से। अरे ठाकुर साहब देखा नहीं अभी हमारी शान को। क्या बात, बहुत अच्छे। ठाकुर साहब देखा नहीं अभी हमारी शान को। शाबाश। कहो तो 12 घंटे में भाग दो पूरन कुम्हार को। ये पूरन कुम्हार कौन है रे? दरुहा। दरुहा शराबी की तारीफ ठोक रहे हो। अगर कच्ची पिया दो तो मन हो जाएगा पिटवा दो। कच्ची पिला कर? कच्ची पिया कर। और ये दूसरे हम पक्की पिला दे? अगर पक्की पिया दो ठाकुर साहब तो भरी बाजार। हाँ। एक उन्हें दूध मूड करवा दो। ओ ऐसी ऐसी ये खूबी या खोही। खोही नहीं, खूबी उसकी तारीफ बता रहे हैं। हाँ। और ये दूसरे हम इंग्लिश मिला दे? अगर इंग्लिश में दो ठाकुर साहब तो अपने मूड कटवाए। अरे बात बेवकूफ कहीं के, इंग्लिश शराब पिला करके हम अपना सर कटवा ले। काहे पियावो? कहीं तक तेरा कहना भी ठीक है, काहे पियावो? लेकिन ये तू ऐसा इंसान है तो ऐसे इंसानों की हमें कब जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे शख्स को अपने अंडर में रखो। तो वैसे शख्स अपने अंडर पर रखिबा। अंडर पर नहीं, बच्चन पर कही थे। कहा तो अंडर पर मुर्गी हो। हाँ। अंडर का मतलब उससे ताल्लुकात बनाए रखो। तालम कात रखो। सर तालम कात कह रहा है, ताल्लुकात का मतलब नहीं समझता? यानी उससे जान पहचान बनाए रहो। जान पहचान। जब कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी हाँ तो हम तेरे द्वारा बुला लेंगे। जब जरूरत पड़े ठाकुर साहब हमारे दुआरे बुला ली हो। तुम्हारे दुआरे का महतिया हो बहुत। फैसला हमारे दुआरे। अरे चुप हो जाओ, फैसला तुम्हारे द्वारे तो फैसला ठीक है। कहा तो तुम्हारे दुआरे बोला। अरे मोर कहीं के पूरन कुमार के पास तुमको हम भेजेंगे। तुम जाके हमारी बात उसे बताओगे, बताएंगे, फिर उसको बुला करके तुम हमारे पास तक लाओगे। हाँ। फिर उससे हम मन मुताबिक काम लेंगे। ये बात या बारात तारीफ के तो सारे यहाँ बारात या बारात। अरे बहिरऊ, एक तो साले पढ़े लिखे नहीं, दूसरे दोनों कानों से बहिरा हो। 20 मरतबा हम कह चुके कि अपने कानों का तुम इलाज करवा लो सही ढंग से, कोई अच्छे डॉक्टर। तो वह कहा दिया बारात। अरे ये बात कहा जाता है रे बात। साला बारात क्या होता है? खैर ये सभी बातें छोड़ो। तुझे मालूम होना चाहिए हाँ। कि जब तक हम किसी नशे का सेवन नहीं करते, नशेबाज हो, हमारा ये दिल और ये दिमाग स्थिर नहीं रहता। इसलिए तत्काल भाग करके तुम यहाँ से जाओ। हाँ। और हमारे लिए बहुत जल्द से जल्द एक सिगरेट की डिब्बी लेकर के आओ। आपके लिए? हाँ। एक लेडीज चड्ढी लाए। बहिरऊ याकई में फुटबॉल बन जी हो साले। कई नंबर लाई? अरे नंबर सारे सिगरेट का भी नंबर होता है क्या? आज लेडीज चड्ढी लाई। अरे चड्ढी ना, सिगरेट की डिब्बी। अच्छा सिगरेट की बोतल। बहुत सिगरेट की बोतल बताए दी। अरे बहिरा सिगरेट वो पीने वाली, इधर देख हमारी तरफ, पीने वाली सिगरेट। सिगरेट? हाँ रे। लाए हैं लो लो पियो।
ये लो पियो। सारे का लो पियो। हम कहीं लो पियो। बहुत जाहिर सिगरेट हमें कर लो। ये लो। तुम दौड़ करके माचिस लेके आओ। दिया जलाई है। आज तेरे बहिरों की साले दिया जलाई माचिस बात तो एक ही हुई। ये देखो। अरे दिया जलाई माचिस एक ही बात होती है रे। अब फूंक दियो। बहुत जल्दी है तुमका, हैं? बहुत जल्दी है। ठाकुर कहने में शर्म लग रही है क्या रे? वन। सिगरेट? यस। तो सारे शुद्ध हिंदी नहीं कह पा रहे थे और इतनी जल्दी इंग्लिश शुरू। टेम्पू टेम्पू। थैंक यू। टेम्पू के बच्चे। खैर ये सिगरेट लो, पहुंचो यहाँ से, तुम फौरन गेट पर चलो और जाओ वहीं जाकर के पियो। कोई कहाँ पे साले सर पे धुआं उड़ाओगे? अरे 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 कहाँ फूंक देना चाहता है? लेकिन ये नौकर ठाकुर साहब, जिस वक्त इस सिगरेट को हमने अपने मुख में लगाया और लगाने के बाद सिगरेट के कश को खींचा। हाँ हाँ, जब तुम्हारे अंदर गवा कहा रे धुआं। तो सारे धुआं की बात बताओ। उस वक्त हमारे दिल की बात एकदम जुबान पर आ गई। जुबान पे? हाँ। वो कौन सी ठाकुर साहब? तुम जानते हो कि हम एक रियासत चित्तौड़गढ़ के जमींदार हैं। जमींदार के साथ साथ मैं रियासत का एक बहुत बड़ा जमींदार हूँ। अरे हजारों बीघा आपके पास जमीन है। हजारों बीघा जमीन हमारे पास होने के नाते हाँ। हमारे फार्म पर 150-200 लेबर हर समय काम किया करते ये तो डेली का काम है। उन लेबरों की जिम्मेदारी के लिए हाँ। शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम है दीनदयाल, और उसे लोग दिनुआ ज्यादा ही कहते हैं। वो दिनुआ किसान। तो दिनुआ किसान को हमने अपने मजदूरों का लीडर बना दिया। लीडर यानी मुखिया, जुम्मेदार, शीरवान, जुम्मेदार या मेट कह लो। तो 150 लेबर उसकी अध्यक्षता में हर समय हमारे फार्म पर काम करते हैं। ये तो डेली का काम है। आज कई वर्षों से काम बहुत ठीक ठाक, बहुत अच्छा करवा रहा है दिनुआ। हाँ। इस बार करीब हम 1 महीने से फार्म की तरफ पहुंचे नहीं। और तुम तो रोज ही आए जाए करते हो। हमारा तो डेली का काम डेली का आना जाना है। हाँ। तो तुम हमें बताओ, जो दिनुआ के द्वारा फार्म पर लेबरों से काम कराया जा रहा है, हाँ। वो काम कैसा चल रहा है? काम कितना हो गया है? काम कहाँ तक पहुँच गया है? तो काम जहाँ के तहाँ ठप पड़ा। कहा बताई दिए? जहाँ के तहाँ बंद है। काम बंद है? हाँ ठाकुर साहब। ऐसा क्यों? हम कहीं तुम बंद कराए हुई हो? अरे हम क्यों बंद करवा देंगे रे? तीनों मिल के हम कह तीनों का फार्म के काम का है बंद। तो क्या कहा? तो तीनों का है लगे कुछ पुराना पैसा लेबर क्या बाकी है। तो पुराना पैसा सारे का कोई खाए जा रहा है पैसा, उसका आए और अपना पैसा ले जाए। तो तीनों कहा भेजे पुराना हिसाब ना करे हो। लेबर क्या तेरे काम ऐसे बंद पड़ा रही? क्या कहा रमुआ? ऐसे बंद पड़ा रही। दिनुआ ने ऐसे कहा है? ऐसे कहा है। रमुआ सुन मेरी बात। तो क्या सुनाया खबर आके रमुआ मुझे क्या सुना? और खबर आके रमुआ मुझे बात सुनकर मुझे आत्मार आ गया। और तो दिनुआ है सारा बहुत बढ़ गया। जिससे गुस्सा ये दूना हमारा हुआ। औकात को भूल करके दिनुआ ने लेबरों से काम बंद करवा दिया है। बंद करवा दिया। तो हर काम को छोड़ करके तत्काल तुम भागते हुए गली के अंदर जाओ। हमारा बेटा जिसका नाम है ठाकुर अभय सिंह, कल ही लंदन से पढ़ाई करके हवेली को वापस आया है। हाँ। जाओ और हमारे बेटे अभय सिंह को जाकर फौरन हवेली के चौपाल पे बुला करके लाओ। अभी ला रहा हूँ। जाओ। अभी मशीन साले भोसड़ी के बाद अरे रमुआ बहुत चौंक रहे हैं, क्या हो गया? अरे तेरा मुंह है मशीन भोसड़ी के बाद। औकात भूल गए हो क्या?
कौन भाषा बोल रहे हो? तो मैं तो कह रहा हूँ हमने कहा था हमरे बेटे को बुलाना। कह रहा हूँ क्या कहा जाके? अनगन भाई भाई सिंह, का बताई दिए जाए? भाई भाई सिंह, अरे बहिरऊ का करैया हो? भाई भाई सिंह। अरे हमरे बेटे का नाम है ठाकुर अभय सिंह। भाई सिंह साले भाई भाई सिंह क्या होता है रे? को गलती हुई। गलती तो कर ही आए हो। चल इस बार तुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। नाम लेने में तुम्हें कोई समस्या रही है तो जाओ, जाकर के उससे कहो छोटे भैया, छोटे मालिक, छोटे सरकार, छोटे कह के बुलाओ। हट। छोटी मालिक, छोटी। तुझे क्या बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है क्या? इतने जूते मारूंगा सर गंजा हो जाएगा। ऊपर के बाद अरे रमुआ बहुत सारे चौक रहे हो, क्या हो गया? बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम, इतने जूते मारूंगा सर गंजा हो जाएगा। उघर कहीं के तुम्हारी औकात है? मैं कह रहा हूँ हमने कहा था हमने बेटे को बुला लो। कह रहा हूँ क्या कहा जाकर? हम क्या छोटी सरकार, छोटी मालिक। क्या साले छोटी मालिक की बच्चे? छोटी रे भैया, छोटे मालिक कहा था? छोटे साले छोटी क्या होता है रे? गलती हुई है। गलती तो कर ही आए हो, बराबर सारे हर कदम गलती करते हो। तो मैं कह रहा चल हूँ इस बार ज्यादा शब्द न कह करके मात्र एक ही शब्द को हो जाके छोटे भैया। छोटे भैया, छोटे भैया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें उसी गढ़ी की चौपाल पे बुलाया है। अब की ना गलती। जाओ इतना ही बताओ जाके। छोटे भैया, हाँ बोल क्या बात? तुम्हारा पिताजी ऊंची गड़हरी पे बुला रहे हैं। काहे दिमाग खाए हो बे? कहीं नहीं है, ऊंची गढ़ी पे कहा होगा? गढ़ी पे। चल तेरी बदतमीजी का सबक वही आ सिखा। जाओ। मैं तेजीब से शरखम से मेराज करता हूँ और मैं अपने पिताश्री को नमस्कार। तो बुलवाया है किस लिए? और पापा अपने पास और राजे दिल फरमाइए जो बातें हो। परल नहीं ना हुए और छाया क्रोध। क्या कह रहे? और मेरे प्यारे पिता आप क्या? और मेरे प्यारे पिता, बात कोई समझ मेरे आती नहीं। क्या? राजे दिल हो जो कुछ बयान सब करो, बिन सुने चैन दिल को हमारे नहीं। पापा बात को बिल्कुल खुले शब्दों में आईना क्या करो। और सबसे पहले ये बताओ हमेली के अंदर हमें बुलाने कौन गया था? देखो बुलाने के लिए गया था अपना नौकर रमुआ। कहाँ है रमुआ? और रमुआ को हमने भेजा था तब वो बुलाने गया है। लगता है साले ने कोई बदतमीजी किया है, बुलाते हैं। अभी बुला रहे बेटा, नाराज मत हो। अरे रमुआ, ओ रमुआ, ये क्या तरीका है? आते आते नौकर को मारना शुरू कर दिया। मारते मारते उठा करके उसका फायर कहो राइफल का हमने रुख मोड़ दिया तो नौकर मर जाता। मर जाने दो, कौन हमारे खानदान का है साला? अरे वो सब तुम्हारा कहना ठीक है, हमारा खानदान का नहीं है तो क्या फायर मार दोगे? इस साले को बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है क्या? क्या बात करने का? यही बुलाने गया था। उसकी क्या गलती है? जब हमने भेजा तब वो गया था। तुम्हारे कहने पर गया था। हाँ बेटा। और हम हवेली के अंदर स्नान करके नाश्ता कर रहे थे। हाँ। इस बदतमीज ने जानते हो हमसे क्या कहा? क्या कहा?
कहा कि भाई भाई सिंह चलो, तुम्हारे पापा ने ऊंची गढ़ेरी पर याद किया है। बहुत साला बदतमीज आदमी है। हमने अभय सिंह बताया, सारा भाई भाई बताया रहा। चलो इसको बुला करके हम दोबारा समझा दें, यहाँ बुलाओ। साला भूल के ऐसी गलती न करे। अरे रमुआ तेरी इतनी औकात है तो हमें भाई भाई सिंह कहेगा? उठाकर भेजे के भर पटक दूंगा साले को। हाँ? बहुत गरम है। हर वक्त गर्म रहता हूँ। कई महीना कई महीना से? कई महीने से गरम हो। अबे साले का महीना से गर्म है कहा? हर वक्त हमारा मूड गर्म रहता है। तो तुम जांच कराओ। काहे की? तुम्हारा गुर्दा खराब हो। गुर्दा ना, हमारा फेफड़ा खराब है। मुंह तो गरम है। मुंह तो नहीं, मूड हर वक्त गर्म रहता है। हैं? और शुक्र इस बात का मना हैं? कि पापा ने तेरे ऊपर रहमो करम फरमा दिया, राइफल की नाल पकड़ लिया, हवाई फायर हो गई तो बच गए, वरना जमीन पर पड़े नजर आते साले। देखो भाई, हम ठाकुर साहब के पुराने नौकर हैं। अभी तो आज बच गए हो। इसीलिए ठाकुर साहब हम पर रहम खा के आपकी नार पकड़ लिया। बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते। नौकर के पास मजबूरी है। काहे की मजबूरी है? तो पहली बात तो ये अपना नौकर की पढ़ा आवाज लिखा बढ़ा। नहीं है, और पढ़ा लिखा न होने के साथ साथ साला कानों से बहिरा भी है। वहीरा बहिरा नौकर रखे हो तो इस तरीके से बातचीत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और तीसरी बात, उसके आते आते तुमने उसके चार से हंटर मार दिया। और इस साले ने जाकर के हमसे क्या कहा था? ये घबरा गया है, डर गया। मैं इसको समझा दूंगा, अब दोबारा इससे गलती नहीं करेगा। चलो सारी बातें छोड़कर ये हमें बताओ, हमको किस लिए याद किया, क्या काम देखो, है? क्या याद जरूरत करने है? का सबब ये है कि तुम्हें मालूम है कि हम रियासत चित्तौड़गढ़ के जमींदार हैं। हर एक इंसान जानता है पापा, जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ। क्योंकि हमारे इतनी जगह जमीन किसी के पास नहीं है। हजारों बीघे जमीन होने के नाते अपने फार्म पर 150-200 लेबर हर समय काम किया करते हैं। जब इतना लंबा कारोबार है तो 150-200 लेबर काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा पापा? तो 200 लेबरों की जिम्मेदारी के लिए शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम है दीनदयाल उर्फ दिनुआ, दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया। लीडर मतलब मुखिया बना दिया। मुखिया, जिम्मेदार आदमी। तो फिर क्या हुआ? उसकी देखरेख में फार्म पर काम धाम बहुत अच्छी तरह से चलता था। अकस्मात आज हमने रमुआ से इस बात की जानकारी किया। इसी बहिरा से? हाँ, इसी बहिरा से कि बताओ फार्म पर काम कैसा चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो इसने बताया कि 1 महीने से काम धाम सब बंद पड़ा है। क्या बात कर रहे हो पापा? उस दिनुआ को मजदूरों का लीडर बना दिया और फिर भी कहते हो काम चौका तो बंद पड़ा है? हाँ बेटा। आखिर ऐसा क्यों है? दिनुआ का कहना है कि जब तक पुराना पेमेंट पाई नहीं हो जाएगा, कोई लेबर मजदूर फार्म पर काम करने नहीं जाएगा। वो साला अपनी औकात भूल गया है पापा, और इन भिखारियों को प्यार मोहब्बत रही, इनको डायरेक्ट जूते। क्या? अरे इसीलिए तो नौकर को भेज करके मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब हमें करना क्या है ये बताओ? अब तुम हमारे बुलाए जाने का कारण सुनो बेटा, तुम्हें क्या करना है। बस जल्द हमें काम बताओ पापा। सुनो मेरी बात। सुनाओ। अरे अभय फौरन चले जाओ बेटा, अरे अभय फौरन चले जाओ, नहीं तेरी लगाना। अरे अभय फौरन चले जाओ, नहीं तेरी लगाना है। बताओ साथ दिन बाई को क्या बचाना है डैड? 10 दिन के अंदर सब हो जाएगा पापा। बताओ साथ दिन बाई को यहाँ चल। अगर वो बात ना माने तो क्या करना है हमें? उसे बर्बाद कर डालो। ऐसा ही अगर होगा। वो बात
की झोपड़ी पर मैं जाऊंगा और वहां जाकर क्या बात करूंगा पापा। हाँ बेटा, सुनो हमारी बात को, देख कहो बेटा कहो। और हुक्म में आपका पापा, बस और हुक्म में आपका पापा अभी जाकर बचाता। हुक्म में आपका पापा और अभी जाकर बजाता हूँ। बस बताऊं जाके दुनिया को, बताऊं जाके दुनिया को अभी फौरन सुना। जो मानो बात को मेरी उसे आजा कर दूंगा। और यदि इनकार किया तो क्या करोगे? वो भी बताऊंगा डायरेक्ट। जो मानो बात को मेरी उसे आजा कर दूंगा। न माना बात को मेरी, क्या बेटा? न माना बात को मेरी उसे पर बात कर। कायम मचा दूंगा कामत में तूफान की लहर।